आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं डाइपोल होता क्या है, तो डाइपोल होता है दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनको एक छोटे से डिस्टेंस पर रखा जाता है। जनरली इस डिस्टेंस को हम 2D लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मिड पॉइंट जो होगा, अगर ये 2D टोटल होगा तो ये डिस्टेंस D होगा यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस D होगा जो कैलकुलेशन करने में हमको हेल्प करेंगे। ये पॉइंट A है, ये B है, और इसके बीच में एक पॉइंट है O। आज हम लोग इस डायपोल के कारण ज़्यादा मैं डिस्कस इसका नहीं करूँगा, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ कि इसके एक्सिस क्या होते हैं। ये एक्सिस होता है इसका, और ये चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि डायपोल जो होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनको हम एक छोटी दूरी पर रखते हैं। जो ये 2D जो आप देख रहे हो, ये 2D। आज हम लोग इस डायपोल के पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो इसको हम 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे। पहला सेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, दूसरा सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सिस पर, और तीसरा में पढ़ेंगे कि कहीं भी किसी एक पॉइंट पर, यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, वेरेवर, कहीं भी। तो केस 1 सबसे पहले हम लोग केस 1 पढ़ें। केस 1 में हम लोग पढ़ें कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो दूसरा सीट हम लोग ले लें। केस 1, when the point is on the perpendicular bisector, मीन्स ये डायपोल है हमारा, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है P। हमें इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए हमको इसके कारण भी निकालना होगा पोटेंशियल, और इसके कारण भी निकालना होगा। और पोटेंशियल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकाल कर P पर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा। अच्छा, एक और चीज़, ये पॉइंट को हमने A नाम दिया था, इसको B और इसको P, और ये मिडिल पॉइंट को हम O नाम देंगे। और एक एजम्पशन है कि O से P तक का डिस्टेंस जो है वो हम R लेंगे। कोई भी डिस्टेंस डायपोल के केस में मेज़र किए जाते हैं इसके मिडिल पॉइंट से। तो यहाँ पर भी O से P का डिस्टेंस जो है वो R हमें मिडिल पॉइंट से डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप देखो AP एक हाइपोटेनस है जिसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं √R² प्लस D², और BP भी एक हाइपोटेनस है जिसका डिस्टेंस होगा R² प्लस D²। ओके, तो एक बार हम माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। नाउ माइनस क्यू का चार्ज देखे कहाँ, यहाँ है। माइनस क्यू के कारण भी वही डिस्टेंस, प्लस क्यू के कारण भी वही डिस्टेंस। ठीक है, तो Vp ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4πε0 √R² प्लस D²। In the similar way, Vp plus Q will be equal to plus Q divided by 4πε0 √R² प्लस D²। अब इन दोनों को जोड़ देना होगा। तो Vp इज इक्वल टू, माइनस के कारण हो जाएगा आपका, पहले मैंने माइनस क्यू लिया यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस के कारण हो जाएगा माइनस क्यू बाय
4 pi epsilon naught root under r square plus d square plus q by 4 pi epsilon naught root under r square plus d square। आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों सेम चीज़ हैं, सिर्फ एक माइनस यहाँ लगा हुआ है ये। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों जुट करके 0 हो जाते हैं, तो इसका आंसर हम लोग सीधे 0 लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है कि एक डायपोल, अगर एक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लो, तो इस हर एक पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये बिना कंक्लूज़न के भी निकालना आसान था, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही इधर से ये डिस्टेंस होगा, जितना ये उतना ही ये। तो हर केस में ये माइनस और प्लस तो हर समय ऐड होकर के वो ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न ये निकला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमारा पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न हम यहाँ लिख सकते हैं, कंक्लूज़न लिख सकते हैं, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल at any point on the perpendicular bisector is 0. This must be remembered. Okay, thank you.